लोकसभा चुनाव से पहले गरमाई है सियासत और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ट्वीट और ट्वीट के बाद बसपा में आया है भूचाल। तो बसपा के दो विधायकों ने थामा है शिवसेना शिंदे गुट का दामन और शिवसेना के शिंदे गुट में शामिल हुए हैं दोनों ही विधायक। मनोज न्यांगली और जसवंत गुर्जर ने छोड़ी बसपा और सादुलपुर से विधायक है मनोज न्यांगली, बाड़ी धौलपुर से विधायक हैं जसवंत गुर्जर और विधायक जसवंत गुर्जर ने किया है शिवसेना में शामिल होने से इनकार। तो जसवंत गुर्जर ने सिर्फ समर्थन देने का किया है दावा। तो लोकसभा चुनाव 2024 जिससे पहले सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने ट्वीट किया है और उनके ट्वीट के बाद से ही बसपा में भूचाल आ गया है। तो बसपा के दो विधायकों ने थाम लिया है शिवसेना शिंदे गुट का दामन और शिंदे गुट में शामिल हुए हैं दो विधायक। आपको बता दें मनोज न्यांगली और जसवंत गुर्जर। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे डिप्टी एडिटर दीपक व्यास के साथ, जो हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, एकनाथ शिंदे जिनका ट्वीट आने के बाद से ही बसपा में भूचाल समझ गया है कि दो विधायक जो हैं वो अब शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, लेकिन यहां पर एक विधायक इस पर साफ तौर पर मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जसवंत गुर्जर ने कहा है कि नहीं, मैं सिर्फ यहां पर उनका साथ ही देता हुआ नजर आऊंगा, मैंने अभी कोई ज्वाइनिंग नहीं की है। देखिए, बिल्कुल राखी, राजस्थान की सियासत में इसे भूचाल ही कहा जाएगा, क्योंकि 2009 का जिक्र आप कर लीजिए, उसके बाद में 2020 का जिक्र कर लीजिए और अब 2024। इस बार बसपा के दो विधायक हैं और बसपा के दोनों विधायक शिवसेना में चले गए। इस बात को लेकर ट्वीट सामने आया और ये खुद ट्वीट किया है शिवसेना शिंदे जो गुट है उनकी तरफ से, और एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख है, उनकी तरफ से ट्वीट सामने आया। मैं सबसे पहले आपको ट्वीट दिखाना चाहूंगा राखी, इस कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जहां पर ये ट्वीट यहां पर किया गया और इस ट्वीट में साफ तौर पर मराठी भाषा में लिखा हुआ है कि राजस्थान की जो राज्यातील बहुजन समाज पक्षाचे आमदार जसवंत सिंह आणि मनोज कुमार राठोड यांनी आज बालासाहेब भवनात येऊन शिवसेना पश्चात जाहीर प्रवेश केला। तो मतलब कुल मिलाकर इन्होंने शिवसेना जो पार्टी है वो ज्वाइन कर ली है, शिवसेना में शामिल हो गए। और यदि इसे मैं इंग्लिश में भी दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ राजस्थान स्टेट बहुजन समाज पार्टी एमएलए जसवंत सिंह एंड मनोज कुमार राठौड़ केम टू बालासाहेब भवन टुडे एंड ऑफिशियली ज्वाइंड द पार्टी। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट कर दिया। ये फोटो भी सामने शिवसेना के जो प्रमुख है एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने ये फोटो भी यहाँ पर ट्वीट कर दी है, जिसमें मनोज न्यांगली और जसवंत गुर्जर, सादुलपुर से तो मनोज न्यांगली विधायक हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और अभी मौजूदा दौर में भी विधायक है बसपा से, और जसवंत गुर्जर जो कि बाड़ी से धौलपुर से विधायक हैं, उन्होंने यहाँ पर शिवसेना ज्वाइन कर ली। उनके साथ में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे की तरफ से ऐलान किया गया है कि हमारी पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। और राजस्थान की राजनीति में देखिए भूचाल आना बेहद लाजमी हो जाता है, क्योंकि 2009 की आप बात कर लीजिए, 2009 में जब लोकसभा के चुनाव थे तो लोकसभा के चुनाव में अलवर सीट पर जिस तरीके से मामला गरमाया, उसके बाद में अलवर के जो लोकसभा प्रत्याशी थे उन्होंने नामांकन वापस ले लिया और फिर 6 एमएलए सीधे के सीधे सरकार को समर्थन करने के लिए, अशोक गहलोत सरकार को समर्थन करने के लिए कांग्रेस में चले गए। इसी तरीके से 2020 में जो घटनाक्रम हुआ उस समय भी 6 के 6 बसपा के एमएलए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। और अब इस बार 2 एमएलए हैं जिसको लेकर एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर दिया कि हमारी पार्टी में आ गए। लेकिन कुछ देर पहले मेरी जसवंत गुर्जर से बातचीत हुई है, मैंने खुद में उनसे फोन पर बातचीत की तो उन्होंने इनकार कर दिया इस बात को लेकर कि मैंने शिवसेना ज्वाइन नहीं की है, हमने मुलाकात की है और हमने शिवसेना को समर्थन देने की बात कही है। मैंने उनसे सवाल पूछा, क्या शिवसेना पार्टी का कोई विधायक आपके, माफ कीजिएगा, कोई लोकसभा का प्रत्याशी है तो आप समर्थन किस आधार पर दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रवासी बहुत सारे रहते हैं राजस्थान के जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं, तो ऐसे में हमने उस लिहाज से उन्हें समर्थन किया है, बसपा हमने नहीं छोड़ी है। ये बात जसवंत गुर्जर ने आज कही है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा झोल देखिए राजनीति के अंदर राखी नजर आ रहा है, जब एक तरफ शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ट्वीट कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं कि 2 एमएलए बसपा के हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, हमारे अंदर शामिल हो चुके हैं, हमारी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो दूसरी तरफ दूसरे ही दिन सुबह पहले उनके ट्वीट के बाद में यहां पर जसवंत गुर्जर इनकार कर देते कि हम शामिल नहीं हुए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे पीसीआर से भी कि एक बार जसवंत गुर्जर को फोन लगाने की कोशिश करें, यदि वो जुड़ते हैं। हालांकि वो जुड़ेंगे नहीं, मुझे जानकारी है इस बात को लेकर, लेकिन दीपक, हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं फोन मिलाने की, फोन मिलाया जा रहा है लेकिन वो वहां से अभी कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। लेकिन राजनीतिक उठापटक जो होती है दीपक, वो हर चुनाव से पहले होती है, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव। और इस बार भी कितनी ही पार्टियां हैं, कितने ही नेता हैं जिन्होंने
अपने दल बदलें। लेकिन यहां पर देखने वाली बात ये खास है कि जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर दिया और उनके ट्वीट एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई है ये दीपक, और इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बावजूद यहां पर जसवंत गुर्जर जो है अब वो मना कर रहे हैं, तो ये भी यहां सवाल खड़ा करता है। देखिए निश्चित तौर पर मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूं कि इन बातों के अंदर झोल ही झोल नजर आ रहा है राखी, क्योंकि एकनाथ शिंदे एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, एक पार्टी के प्रमुख हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। जब वो ट्वीट कर देते हैं, अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हैं, एक्सपर्ट पोस्ट करते हैं, तो आखिर में बचता क्या है? तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो दूसरी तरफ जसवंत गुर्जर जिनकी फोटो पोस्ट की है वो कह रहे हैं कि हमने समर्थन दिया है, हम शामिल नहीं हुए। शिवसेना जो ट्वीट करती है, एकनाथ शिंदे ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में बहुत इसमें चीजें जो है वो उलझती हुई नजर आ रही है। और बसपा का इतिहास देखिए बहुत ही अलग रहा है। आप चाहे से 2008 के विधानसभा चुनाव के बाद का जिक्र कर लीजिए, 2018 के चुनाव के बाद का जिक्र कर लीजिए, जब 6 एमएलए जीत कर आते हैं और वो 6 के 6 एमएलए बसपा छोड़कर कांग्रेस में चले जाते हैं। तो ऐसे में राजनीति गरमाना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, लाजमी भी हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थितियां पैदा हो गई कि 2 एमएलए हैं और दोनों के दोनों अब शिवसेना में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल तो उठेंगे, सवाल पूछे भी जाएंगे, लेकिन इस तरीके से ट्वीट सामने आता है और उसके बाद में दूसरा खंडन करता है और इसको इस तरीके से राजनीतिक दांवपेच में उलझाने की कोशिश की जाती है कि शामिल नहीं हुए हैं, हमने समर्थन दिया है। बिल्कुल, देखिए समर्थन की बात हो रही है तो यहाँ पर शिवसेना कुछ समय पहले राजेंद्र गुड़ा ने भी ज्वाइन की थी और वो खुलकर सामने आए, वो भाजपा का साथ देते हुए नजर आए, क्योंकि विजय राहटकर के साथ में बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने कहा कि हमारा नेशनल अलायंस है, इसलिए मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हूं और भाजपा का मैं समर्थन करता हूं। तो वो वहां समर्थन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जसवंत गुर्जर जो है, न्यांगली की तरफ से किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन जसवंत गुर्जर जो है वो कह रहे हैं कि हम वहां उपस्थित जरूर थे, साथ जरूर दे रहे हैं, लेकिन हमने कोई ज्वाइनिंग नहीं की। देखिए राखी, राजेंद्र गुड़ा को कांग्रेस, बसपा से कांग्रेस में आए, कांग्रेस से निकाल दिया गया, कांग्रेस से बहुत नाराजगियां तलखियां उनकी चल रही थी। इसी बीच वो भी अपनी एक सियासी जमीन और एक सियासी दल तलाशने की कोशिश कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने शिवसेना का दामन थामा। उनके बेटे का जन्मदिन था, विधानसभा चुनाव से पहले श्री एकनाथ शिंदे को वहां पर उदयपुर वाटी के अंदर बुलाया गया। वो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम रहा। उसके बाद में अब शिवसेना ने उन्हें राजस्थान का कोऑर्डिनेटर बना दिया है। अब चूंकि पूरे देश में शिंदे गुट वाली जो शिवसेना है उसका बीजेपी के साथ में गठबंधन है, एनडीए के साथ वो शामिल है, लिहाजा वहां पर बीजेपी का समर्थन देने के लिए, एनडीए का समर्थन देने के लिए यहां पर विजय राहटकर के साथ में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आए थे। और बीजेपी, बसपा छोड़कर कांग्रेस में आए, कांग्रेस छोड़कर वो अब शिवसेना में आ चुके हैं, तो उनका अपना अलग मामला है। लेकिन इस मामले में बहुत ज्यादा पेचीदगियां सामने आती हुई नजर आ रही है। अब जसवंत गुर्जर, मनोज न्यांगली का जो फोन है, नंबर जो है उनका ऑफिशियल नंबर, वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। जसवंत गुर्जर कुछ फोन उठा रहे हैं, कुछ फोन कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने बसपा को धोखा दे दिया है? यदि नहीं दिया है तो खुलकर उनको सामने आना चाहिए, क्योंकि सियासत में अपनी अलग मजबूरियां रहती है। पार्टियों को बदलने की, दल बदलने के लिए भी अपने अलग नियम है कि उसमें एक निर्धारित संख्या होती है, उस संख्या के मुताबिक आप दल बदल सकते हैं। पूरा का पूरा 2 बार विलय बसपा का हो चुका है कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो ऐसे में 2 एमएलए अब जब हैं, तो क्या ये बसपा में पूरा माफ कीजिएगा, बसपा का विलय क्या शिवसेना में कर रहे हैं अपने विधायक दल का यहाँ पर? तो इसको लेकर उनको सामने आना चाहिए, स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि खासतौर पर उनके जो मतदाता जिन्होंने बसपा के चुनाव चिन्ह पर वोट यहाँ पर दिया, उसको लेकर जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर जरूर पूछी जाएंगी, उनसे सवाल भी उठेंगे। तो ऐसे में उन दोनों विधायकों को सामने आना चाहिए। जसवंत गुर्जर से कुछ देर पहले जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने इनकार जरूर किया है कि हम जो है वो बसपा को, माफ कीजिएगा, बसपा छोड़ नहीं रहे हैं, हम शिवसेना शिंदे गुट को समर्थन कर रहे हैं, ये बात उन्होंने स्पष्ट किया। तो चलिए, शिवसेना गुट को वो समर्थन दे रहे हैं, लेकिन ये कैसा समर्थन है? सारा असमंजस का खेल है दीपक यहाँ पर, क्योंकि किसी तरह की कोई क्लैरिटी सामने नहीं आ रही है। यहाँ पर एक जिम्मेदार व्यक्ति है महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, जिन्होंने अपना ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर डाला है, और ट्वीट करने के बावजूद भी जिस तरीके से जसवंत गुर्जर की तरफ से जो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। क्या ये जब एक दल से दूसरे दल में आते हैं तो दल बदलने का कोई कानून भी इनके ऊपर लागू होता है? मतलब क्या कुछ विचार इस वक्त यहाँ पर जसवंत गुर्जर के मन में हम समझ सकते हैं? इस वक्त क्या सोचें? देखिए राखी, एक निर्धारित संख्या होती है, उस निर्धारित संख्या को पार करने के बाद ही आप पूरे विधायक दल का जो विलय है वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि 2008 में 6 विधायक जीत कर आए थे, 2018 में 6 विधायक जीत कर आए थे, पूरे के पूरे 6 के 6 विधायक चले गए थे। तो ऐसे में उन पर दल बदल का जो नियम था वो लगता नहीं था। इस बार 2 विधायक बसपा के जीत कर आए हैं, तो ऐसे में दोनों के दोनों यदि चले जाते हैं तो इन पर भी दल बदल का नियम जो लागू है
कानून है वो लागू नहीं होता, इन पर कोई कार्रवाई बसपा पार्टी कर नहीं सकती है। लेकिन बसपा का यदि अतीत देखें तो बसपा के साथ अमूमन ऐसी स्थितियां लगातार होती भी नजर आई हैं। जसवंत गुर्जर ने तो हमसे फोन पर बातचीत में इतना तक कहा है कि मैंने तो 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर भी मंच साझा किया था। हम प्रवासियों के तौर पर, क्योंकि राजस्थान के बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो उस लिहाज से हमने शिवसेना को समर्थन दिया है। हम शिवसेना में शामिल नहीं हुए हैं, बसपा छोड़ नहीं रहे हैं। चलिए, अब कुल मिलाकर देखने वाली बात यह है कि जसवंत गुर्जर का कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है जिससे यह बात साफ हो सके कि उन्होंने ज्वाइन की है शिवसेना या फिर नहीं। और फिलहाल आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दीपक। तो बसपा के 2 विधायक मनोज न्यांगली और जसवंत गुर्जर जिन्होंने शिवसेना ज्वाइन करी है, और ये स्टेटमेंट महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे उनके द्वारा उनके ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट करके उन्होंने ये डाला है कि यहाँ दोनों ही बसपा के जो विधायक हैं मनोज न्यांगली और जसवंत गुर्जर उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली है। लेकिन बावजूद इसके जसवंत गुर्जर से जब बातचीत की गई, हमारे डिप्टी एडिटर दीपक व्यास ने खुद उनसे फोन पर बात की तो उनका कहना था कि नहीं, मैंने शिवसेना ज्वाइन नहीं की है, मैं सिर्फ उनका समर्थन दे रहा हूं, क्योंकि कई सारे राजस्थानी प्रवासी जो हैं वो वहां महाराष्ट्र में रहते हैं, तो वो उनके समर्थन को देखते हुए मैंने यहां शिवसेना का समर्थन दिया है। फिलहाल और कोई स्टेटमेंट इनकी तरफ से आया नहीं है। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या वाकई में जसवंत गुर्जर ने बसपा छोड़ दी है और शिवसेना का दामन थामा है। तो मनोज न्यांगली और जसवंत गुर्जर ने छोड़ दी है बसपा, और जसवंत गुर्जर ने किया शिवसेना में शामिल होने से इनकार। तो ट्वीट के बाद बसपा में आया है भूचाल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, जिन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करके एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, जहां बसपा के 2 विधायक जसवंत गुर्जर और मनोज न्यांगली ने शिवसेना ज्वाइन कर ली है, उनकी पार्टी का दामन थामा है, शिंदे गुट में वो शामिल हो गए हैं। लेकिन यहां पर बावजूद इसके इस स्टेटमेंट के विपरीत जसवंत गुर्जर का कहना है कि मैंने शिवसेना ज्वाइन नहीं की है, मैं सिर्फ उनके समर्थन में खड़ा हूं। तो राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। 2 बसपा के विधायक जो कि शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए हैं, शिंदे गुट में।